हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे 7-10-2022 शिफ्ट नंबर थर्ड। जो भी क्वेश्चन आए थे रेलवे ग्रुप डी के इस एग्जाम में शिफ्ट नंबर थर्ड में, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में, इस क्लास में आपके कवर होंगे। टोटल 99 सेट है, इन्हीं को हम सोल्व कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, जो भी आज तक रेलवे ने ग्रुप डी में मोस्टली लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे आपके कवर हो जाते हैं अगर आप सारे सेट लगा लेते हो। ऐसे ही हम करते हैं रीजनिंग, ऐसी मैथ और ऐसी जनरल नॉलेज। तो अभी स्टार्ट करते हैं रीजनिंग 7-10-2022 शिफ्ट नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर वन, ई प्लस मीन्स डिवाइड। इसको सोल्व कर रहे हैं। 27, फिर 3 है, फिर 39 और फिर है 5 और फिर है 29। प्लस मीन्स डिवाइड, जहां प्लस है वहां डिवाइड करना है। और डिवाइड मीन्स माइनस, जहां डिवाइड है वहां माइनस करना है। माइनस मीन्स क्रॉस, मतलब गुना, माइनस की जगह गुना करना है। और गुना मीन्स क्रॉस मीन्स प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस। इसको सोल्व करना है। 3 से काटेंगे 9 आएगा, ये माइनस का 39 प्लस का 29 पंजा 145। 9 माइनस करेंगे, माइनस 30 और प्लस का 145, तो कितना बचेगा 115 आएगा प्लस का। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर टू, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। आर और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर और एस के बीच 2 व्यक्ति हैं, ऐसे भी हो सकता है, और एस इस साइड है, आर यहाँ पे होगा। पी आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, पी आर के ठीक बाईं ओर ये होगा पी, यहाँ पे ये पी होगा। टी एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, टी एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, टी एस के दाईं ओर 1 2 ये होगा टी। टी एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पे 1 2, ये कंडीशन फेल होगी। क्यू पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे 1 2, ये होगा क्यू। यू पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यू पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे 1 2, ये होगा यू। यदि पंक्ति में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठा तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? देखिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल संख्या कितनी होगी? 11 होगी। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, 56 66 59। देखिए अल्टरनेट सीरीज है, 56 और 3 59 और 3 62। 62 3 यहाँ पे तो आएगा 65, लेकिन यहाँ पे पूछा है क्या आएगा इससे पहले। 66 और 3 69 और 3 72, तो मतलब यहाँ आएगा 72। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, जो रिलेशन इनमें है वही आपको ऑप्शन ढूंढना है। कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेम रिलेशन होगा, जिसमें सेम रिलेशन होगा, ये आपको बताना है। देखिए 29, मुझे पता है 29 का 10 से गुना करते हैं 290 होता है, 29 निम्मा 261 होता है। तो 261 बनाने के लिए 29 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 29 गुना 3 कर दो, पहला नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 261। सेम इसमें भी चेक करते हैं। 24 पंजा 120 होता है, गुना 3 कर देते हैं, अपनी तरफ से 360 आएगा। सेम रिलेशन देखना है कौन से ऑप्शन में होगा। पहले 13 अट्ठा 104, 104 की 3 से गुना करेंगे 218, नहीं आएगा। 11 गुना 7 करेंगे 77, 77 गुना 3 करेंगे, क्या 231 आएगा? 3 सत्ता 21, 2 कैरी, 3 सत्ता 21 दो 23, 231 आता है। सेम पैटर्न सेम किस में है? ऑप्शन सेकंड में, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या होगा? सही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बाईं ओर से गिना जाए तो वर्ड दिस में कितने अक्षरों का वही स्थान होगा, कितने लेटर्स का वही वही प्लेस होगी जो उनका अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होता है अगर बाईं ओर से गिना जाए। देखो एच के बाद आई आता है, एच आई जे के एल एम
बाईं ओर से गिनने से देखो, कहने का मतलब ये है इसका, एक सेकेंड, मतलब बाईं ओर से गिनने पर वो स्थान होगा जो इनका अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एच का नंबर 8 होता है, तो ये यहाँ पे 1 है। वाई का 25 होता है, नहीं है 25। डी का नंबर कितना होता है, देखो 1 2, इसको 2 रैंक दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9। देखो मैं लिख देता हूँ इसको, एच, फिर वाई है, डी आर ओ, फिर एम ए जी एन, ई टी आई सी। मतलब नंबरिंग देंगे, वही नंबर वहां पे मैच होना चाहिए जो उसका अंग्रेजी मतलब इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। जैसे आप ए बी सी डी काउंट करते हो, ए से जेड तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए एच का नंबर 1 नहीं होता, ये नहीं लेंगे। वाई का 2 नहीं होता, इसका डी का 3 नहीं होता, 4 होता है। आर का 4 नहीं होता, इसका बी का 5 नहीं होता, एम का 6 नहीं होता, ए का 7 नहीं होता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका सेम नंबरिंग यहाँ पे हो, जो उसकी इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो नंबरिंग होती है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 शून्य। क्वेश्चन नंबर 6। 6 में जो गिवन में रिलेशन है वही ऑप्शन में चेक करना है। देखिए ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, दो दो का गैप है। 3 और 2 5, देखो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 और 2 5, प्लस 2 ऐड किया, फिर प्लस 2 ऐड किया 7, सेम 11 13 15। दो दो के गैप पे उनका स्क्वायर होना चाहिए। दो दो के, ये तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। इसमें तो चौथा ऑप्शन है ही नहीं, इसको छोड़ दो। इंग्लिश में देखो, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 9 2 11 2 13। सेम बनता है पैटर्न किसमें, ऑप्शन सेकंड में। जैसे 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, प्लस 2 11 9 2 11 और 2 13, दो दो के गैप पे नंबर्स का स्क्वायर किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। सेम पैटर्न है ऑप्शन सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 7। यदि श्रृंखला से सभी जितने भी सिंबल हैं कहते हैं हटा दिया जाए सिंबल्स को, तो बाईं ओर से 11वें स्थान पर निम्नलिखित में से क्या होगा। सिंबल्स को काउंट नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें नंबर पे आएगा एन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8। सम पेन्स आर ब्लूज, कुछ पी बी हैं। सम ब्लूज आर प्लास्टिक, सम ब्लू आर प्लास्टिको, लिख लेते हैं पूरा नाम इसका। सम प्लास्टिक आर इंक्स, कुछ प्लास्टिक इंक है आई है। तो कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये आपको बताना है। सम प्लास्टिक आर पेन्स, सम प्लास्टिक, प्लास्टिक और पेन में कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो गया, ये नहीं होगा। सम ब्लूज आर इंक, ब्लू और इंक में कोई डायरेक्ट यहाँ पे रिलेशन नहीं है, ये भी नहीं होगा। नाइदर द कंक्लूजन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करता। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, नाइदर कंक्लूजन वर नोर टू फॉलो, नोर टू फॉलोज, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। एच आई जे के एल और एम, ये 6 लोग एक समूह चर्चा के लिए एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। एच जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, एच जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। एल एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, एल एच के बाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पे बैठा है।
एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एम के बगल में नहीं है, के एल के ठीक बगल में बैठा है, के है एल के ठीक बगल में बैठा है के, और एम यहाँ पे नहीं है तो एम यहाँ होगा, जो बचेगा यहाँ आएगा, तो बच कौन सा गया दोस्तों, आई बच गया, तो यहाँ पे आएगा आई। बताना है कि आपको एल के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, एल के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है एक दो एम बैठा है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, एक सुबह मोना श्रेया आमने सामने खड़ी है, सुबह, और बात कर रही थी वो आपस में। मोना की परछाई सीधे श्रेया पर पड़ रही थी। देखो, मोना है ये है श्रेया। अब मोना की परछाई दोस्तों किस पे पड़ रही थी, सुबह की बात है, मोना की परछाई सीधे श्रेया पर पड़ रही थी। ये श्रेया है, मोना ये है, इसकी परछाई कहाँ पे पड़ रही है, इसके ऊपर पड़ रही है, श्रेया के ऊपर। तो इसका मतलब सूरज कहाँ पे है, सूरज सुबह सुबह पूर्व से निकलता है, मतलब ये डायरेक्शन क्या होगी फिर। इसको इजी करने के लिए ऐसे मान लो, मोना को इस साइड मान लो, श्रेया को इस साइड, इसकी तरफ परछाई पड़ रही है, तो सूरज ईस्ट राइट ईस्ट से निकलता है, मतलब ये ईस्ट डायरेक्शन होगी, ये ईस्ट होगी, ईस्ट से निकलता है, और ये होगी फिर नॉर्थ, ये साउथ होगी, और ये होगी वेस्ट। तो आपको बताना है, तो परछाई सीधे श्रेया पर पड़ रही थी, तो श्रेया का मुख किस दिशा में है, श्रेया का मुख दोस्तों किस दिशा में होगा, श्रेया का मुख होगा पूर्व की ओर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश क्या होगा, ईस्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन अलग अलग हैं हिंदी इंग्लिश में, आपको कंफ्यूज नहीं होना। पूरब मीन्स ईस्ट, क्योंकि सुबह सुबह जैसे परछाई सूरज बैक साइड में होगा, किसके, मोना की बैक साइड में होगा, तो परछाई कब पड़ेगी, किस पे पड़ेगी फिर, श्रेया पे पड़ेगी, तो इसका मतलब श्रेया का जो फेस किस तरफ होगा, मोना की तरफ होगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित कूट भाषा में एक्वायर को दिश लिखा गया है। देखो, ए सी क्यू, क्यू सी ए कर दिया, पहले तीन को पलट दिया, उसके बाद बीच वाला सेम है, ई आई आर को आर आई आर ई कर दिया, मतलब ये पहले तीन को पलट देंगे, क्यू सी ए हो जाएगा, क्यू पहले आएगा, क्यू फिर आएगा सी फिर आएगा ए, ऐसे पलट देंगे। और इसमें क्या करेंगे, ई आई आर में क्या करेंगे, जो आई आर है, देखो आई आर था यहाँ पे, आई आर ये पेयर लास्ट में चला गया, ये आई जाएगा, फिर लास्ट में आर जाएगा, फिर ई इस साइड डिस्प्लेस हो गया। एक तो बना के देखो, लेकिन एग्जाम में आपको स्क्रीन पे डायरेक्टली क्वेश्चन करना है, उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो पहले तीन है, इनको पलटेंगे दोस्तों, तो सी आएगा, फिर आएगा ई, फिर आएगा डी, सी ई डी आना चाहिए स्टार्टिंग में, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। पहले फिर बीच वाला नंबर सेम रखेंगे, फिर यहाँ पे जैसे आई आर था, ये पेयर आई एन लास्ट में जाएगा, और ये वाला वर्ड ई पहले आएगा, तो लास्ट में आना चाहिए ई आई एन, ई आई एन, ई आई एन इसमें तो नहीं है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एल आई एन है, ये भी गलत हो गया, ई आई एन ऑप्शन फर्स्ट में है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, एक तो आप ये तरीका होता है, आपको स्क्रीन पे डायरेक्ट करना है, या फिर आप ऐसे एरो बना के लिखेंगे, आप इतना टाइम आपके पास नहीं होता, फिर टाइम आपको लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम पैटर्न पे है, फुल संख्या बतानी है, आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं आंसर आपको बता देता हूँ इसका क्या रहेगा, इसका आंसर होगा 10। ट्राई करिए, आप कमेंट करिए इसका ऑप्शन, आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा सत्य नहीं है, ट्रू कौन सा नहीं है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, ये आपको बताना है। ए ग्रेटर देन एफ कहता है, ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे देखो अपोजिट हो गए, यहाँ पे सिंबल सारे ऐसे थे, अपोजिट हो गए, पहले ही गलत है,
अब पहला कौन से ऑप्शन में है, पहले में ही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। पहले ही क्या है, गलत है। कहता है ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ, जो क्या है गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल क्या हो गए, आपस में अपोजिट हो गए, इसलिए पहले ही जो स्टेटमेंट है वो है गलत। क्वेश्चन नंबर 14, इसको सोल्व करना है। 32, 16, 24, 8, फिर 180। प्लस मीन्स डिवाइड, यहाँ डिवाइड होगा, डिवाइड मीन्स प्लस, जहाँ डिवाइड है वहाँ प्लस कर दो। माइनस मीन्स गुना, क्रॉस, माइनस की जगह क्रॉस कर दो, और गुना का अर्थ है माइनस, जहाँ गुना है वहाँ माइनस कर दो। अब इसका सोल्यूशन करना आपको क्या आएगा, देखो 16 दूनी 32, ये 2 आया, ये 24 अट्ठा 192 होता है, माइनस 180, 192 में से 80, 180 गए, 12 आएगा, प्लस 2 है, 12 2 14 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल चीतास आर मंकी, सारे चीता किस में आते हैं, मंकीज में आते हैं, एम में आते हैं। ऑल चीतास आर मंकी, ऑल मंकी आर बियर्स, मंकी सारे बी में आते हैं। ऑल बियर्स आर जंगल, सारे बी जे में आते हैं। कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा ये बताना है इसमें भी। पहला कहता है सम जंगल सारे चीता, सम जंगल्स क्या होंगे, चीतास होंगे। आपको पता है जंगल में तो सारी चीज आती है, तो इसलिए पहला तो ठीक है। ऑल मंकीज आर चीता, मंकी ऑल मंकीज आर कहता है चीताज। आपको पता है सारे चीता मंकीज में आते हैं, सारे मंकी चीता में नहीं आते, तो ये इसलिए उल्टा है। ऑल मंकी आर चीता, ये गलत हो गया। अगर होता ऑल चीताज आर मंकी फिर तो ठीक था, वो तो गिवन है। नो मंकी इज चीता, नेगेटिव वाला कोई भी नहीं बनेगा। कहता है नो मंकी, कोई भी मंकी क्या नहीं है, चीता नहीं है, ये गलत है, क्योंकि आपको पता है सारे चीता किस में आते हैं, मंकी में आते हैं। ओनली कंक्लूजन पहले वाला ठीक है, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो राइट आंसर होगा ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कथन निष्कर्ष, कौन सा इस स्टेटमेंट से निष्कर्ष आप निकाल सकते हो वो आपको बताना है। लड़कियों की टीम ने हॉकी में 17 में से 12 मैच जीते, लेकिन क्रिकेट में 19 में से 11 मैच हार गई। लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलने चाहिए। देखो ये अलग स्टेटमेंट है, आपको इस डेटा को देखना है, इस डेटा के अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं हुई है हार जीत की। लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है। लड़कियों ने 17 में से 12 मैच जीते हैं हॉकी में, क्रिकेट में 19 में से 11 मैच हार गई वो। इससे ये नहीं कह सकते हम कि उनको हॉकी ज्यादा पसंद है, क्योंकि कई बार क्या होता है अच्छी टीम भी लगातार हारती जाती है, भले ही उसका फेवरेट गेम भी हार जाती है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, ये भी गलत है। कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। न तो निष्कर्ष एक, न ही दो पालन करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए v के बाद p आया, तो 22 माइनस 6 किया 16, 16 माइनस 6 10, 10 माइनस 6 करेंगे 4 पे d होता है, स्टार्टिंग में d आएगा, एक ही ऑप्शन है d है जिसमें सीधा कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, विकास बिंदु ए से ड्राइव करके दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। ये बिंदु ए है मान लो, 8 किलोमीटर गया दक्षिण की ओर, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है जी। और फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से फिर हो गया 12, मतलब 8 तो ये था, 4 ऊपर निकल गया इससे। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा 5 चलेगा, 3 तो देखिए 3 तो ये चला कितना 5, मतलब 3 तो यहाँ तक था, यहाँ तक 3 था, 2 आगे निकल गया, क्योंकि ये कितना था 3 था। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 4 ऊपर था, ये 4 नीचे आ गया यहाँ पे,
मतलब इस स्ट्रेट लाइन की सीधे में आ गया। अब ये बतानी है आपको ये कितनी दूरी होगी। तो कहता है बिंदु P पर रुकता है, ये बिंदु P है, ये A था, तो ये डिस्टेंस 2 है, तो ये भी 2 होगी। तो दूरी पूछी है, दूरी कितनी होगी? 2 किलोमीटर P और A के बीच में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19। 6 व्यक्ति रोम, टॉम, बॉब, जॉय, सैम और हाब एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6। राम सैम सैम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ये सैम है। राम सैम के बाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो यहाँ होगा राम। जॉय टॉम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बॉब राम और जॉय के ठीक बगल में बैठा है। बॉब है राम और जॉय के ठीक बगल में। और कहता है होप सैम और टॉम के ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ पे होप सैम और टॉम के ठीक बगल में बैठा है, तो होप को बिठाना पड़ेगा यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ लेना पड़ेगा जॉय। इसने बोला था जॉय टॉम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, और कहता है बॉब राम और जॉय के ठीक बगल में बैठा है। ये होगा फिर बॉब, ये होगा बॉब राम और जॉय के ठीक बगल में, ये होगा जॉय। रोम बॉब के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। रोम राम सॉरी बॉब के बाईं ओर ठीक बगल में। ठीक है जी, ये भी सेटिस्फाई होता है। आपको बताना राम के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है। राम के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठेगा दोस्तों? 1 2, तीसरे स्थान पे क्या बैठेगा? सीधा, आप सीधा ही डायरेक्ट कह सकते थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सैम। मैंने 2 सर्कल इसलिए नहीं बनाए, आपको प्रैक्टिस करनी है कि एक ही सर्कल में आप क्वेश्चन को करो, जिस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व किया है। क्योंकि कई बार उसमें टाइम लग जाता है। आप पहले एक में ट्राई करो, क्योंकि अगर 8 डेटा क्या होता है, अगर 8 नंबर ऑफ पर्सन 8 होते तो 2 आपको बनाने चाहिए, 2 डायग्राम। अगर 6 है तो आप कोशिश करना कि आप एक में भी सोल्व कर पाओ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे जो मैंने समझाया है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको कर दिया, वरना मैं आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करके एक एक चीज बता सकता था। 2 सर्कल बना के ये इधर नहीं होगा उधर नहीं होगा। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस मेंटेन करनी है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम कम होता है, आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है आपको। कौन सा सत्य नहीं है ये आपको बताना है। यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये सॉरी यू लेस देन इज इक्वल टू पी। अपने आप में ये देखो रिलेशन बनता है, ये ठीक है। पी ई से बड़ा है, पी दोस्तों इससे बड़ा भी है, ये भी ठीक है। पी एन से भी बड़ा है, ये भी ठीक है, क्योंकि एन से बड़ा ई है और ई से बड़ा पी है, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा फिर? ऑप्शन 4। कहता है पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच। तो पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू कहता है एच ग्रेटर देन इज इक्वल टू नहीं है, पी क्या है? एच से ग्रेटर देन है सिर्फ, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 21। कहता है दिस और दिस, 2 सिंबल है, इन सिंबल्स के बीच कितनी इवन नंबर है, इवन संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, और यदि उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनका योगफल कितना होगा? देखिए इनके साथ देखना है आपको, दिस और दिस के प्रतीकों के बीच कितनी सम संख्याएं हैं। देखो ये होगा स्टार, और ये वाला सिंबल कहाँ पे? ये है। अब इनको जोड़ना है, इनके बीच जो संख्याएं हैं कौन कौन सी है? इवन, एक तो 6 है, एक 8 भी होगी, और कौन सी है? एक 2 है। 6 और 8 14 और 2 16, तो सम क्या आएगा? 16 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। और संख्याएं कितनी है? 3 है। सम 16 है, संख्याएं 3 है। ये संख्याएं हैं, नंबर ऑफ मतलब ये नंबर्स हैं, जितने नंबर हैं, और ये उनका टोटल है। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे क्या किया इसने? देखो 12 पंजे 60 होता है, प्लस 5 कर दिया, गुना 5
प्लस 5 कर दिया। अब गुना 5 करेंगे, 33 पंजे करेंगे, 33 पंजे कितना होता है दोस्तों? आप कहेंगे 165 होता है, साथ में 0 है, 1650 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। पैटर्न क्या है? गुना 5 प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 23, सम बैट्स आर पैरोट्स, कुछ बी पी हैं। ऑल काउस आर पैरट्स, सारे काउ किस में आते हैं? सी मान लेते हैं इसको, पैरेट में आते हैं। ऑल स्पैरोज आर पैरट्स, ऑल सारे के सारे स्पैरोज भी क्या हैं? पैरेट में आते हैं। अब आपको बताना है इसके बेसिस पे कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। पहला कहता है सम स्पैरो आर बैट्स, सम स्पैरो और बैट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, जरूरी नहीं है इसके अंदर आएगा बाहर आएगा, यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, रिलेशन हमें नहीं पता डायरेक्टली, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट कहता है सम सी आर पी एस, कुछ सी मतलब क्राउज, ये काउस नहीं था दोस्तों, ये क्राउस था। कुछ क्राउस आर स्पैरोस, कुछ सी क्या है? सम सी कहता है एस है, उस सी एस है, एस और सी का भी रिलेशन हमें नहीं पता, इनमें कॉमन आएगा नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। नाइदर कंक्लूजन वन नोर टू फॉलो, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। 24 क्वेश्चन नंबर देखिए, देखते पता लग जाएगा, -3 -3 -3, फिर -3 है, फिर 27 -3 24, फिर -3, तो -3 करेंगे डी आएगा, 15 -3 करेंगे एल आएगा, -3 करेंगे ए आएगा, डी एल ए राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। 25 क्वेश्चन नंबर, ऐसे कितने सम अंक है, इवन नंबर है, जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद एक सम अंक है। सम अंक देखने हैं, पहले पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, उससे पहले पहले पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो इवन नंबर देखने हैं आपको, 2 है पहला इवन, तो इससे पहले पूर्ण वर्ग नहीं है, ये नहीं लेंगे। 8 पे तो ओड 8 से पहले ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 4 नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। अब देखिए उसके बाद इवन नंबर 6, 6 से पहले 1 अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है, और बाद में इवन नंबर होना चाहिए, तो ये भी नहीं लेंगे हम, 6 भी नहीं होगा। उसके बाद 6 वाला नहीं होगा, उसके बाद ये 2 नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले 6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 से पहले 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, बाद में इवन नंबर है, एक तो ये पेयर हो गया। 6 नहीं होगा फिर 8 के बाद। 4 से पहले 1 है, बाद में इवन नंबर है, एक ये पेयर हो गया, और कोई सा भी नहीं होगा, 2 पेयर बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, देखो 12 और 5 17, प्लस 5 हुआ, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 का पैटर्न है। तो यहाँ पे भी करेंगे, प्लस 5 करेंगे, इसमें 4 और 5 9, मतलब स्टार्टिंग में आई आएगा, प्लस 5 प्लस 4 किया फिर एल आएगा, प्लस 3 करेंगे फिर ओ आएगा, आई एल ओ, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद प्लस 2 करेंगे, 18 और 2 20, मतलब टी आएगा, आई एल ओ टी है। उसके बाद प्लस 1 करेंगे तो एक्स आएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड।